स्वागत है फीकेम एकेडमी में और पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो कि उसके आगे का है, सीरीज कॉम्बिनेशन के आगे का कैपेसिटर्स में, है ना। कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था क्या, वो आया था जैसा रेजिस्टेंस का पैरेलल आता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस प्लस करके आता है, वैसे ही कैपेसिटेंस आया सीरीज का 1/C = इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना आया 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। क्या ऐसे बढ़ता आता है? दो के लिए अगर मैं पढ़ाऊं तो इक्विवेलेंट का डायरेक्ट लगाते हैं C1 C2/C1 + C2, और अगर सबकी कैपेसिटेंस C है, सब सीरीज में जुड़े हो तो क्या C/N। ये सब क्योंकि रेजिस्टेंस से सीख रखा है इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक आपका क्या है, पैरेलल। बट पैरेलल से पहले सीरीज का खास बात क्या है, सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है। मैं रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं कैपेसिटेंस पढ़ा रहा, करंट नहीं चलेगी, क्या चार्ज चलेगा। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फ्लो ऑफ चार्ज सेम रहता है, आवेश का प्रवाह, आवेश समान। सभी कैपेसिटर जो भी, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसमें क्या चीज सेम रहने वाला है, आवेश सेम रहने वाला है। और क्या चीज बदल जाएगा, विभवांतर। क्या वोल्टेज सबके सिरों के लिए वोल्टेज अलग अलग होगा, वाई। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि सभी कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग होगा, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, रीजन ये है, सब चौंक गए। रीजन ये है कि वोल्टेज तो सबका तब 12 वोल्ट बताएंगे जब 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, और सबका 12 वोल्ट तो तब बताएंगे ना जब पहला वायर पॉजिटिव से जुड़ा हो और दूसरा वायर निगेटिव से जुड़ा हो, तब बताएंगे 12। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। पहला तो भले पॉजिटिव, पहला एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस का पहला एंड भले पॉजिटिव से जुड़ा हो, लेकिन क्या दूसरा दूसरे के से जुड़ता है, तीसरा तीसरे से जुड़ता है, चौथा चौथे, और सबसे लास्ट वाले का जो सबसे लास्ट एंड होता है वो बैटरी से जुड़ता है। तो कहां, जब बैटरी से डायरेक्ट जुड़ ही नहीं पा रहे सब, तो पोटेंशियल क्यों नहीं बटेगा भाई, सबको तो पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा ना। अरे खुद ही देखो, रेजिस्टेंस से ही सीख लो, रेजिस्टेंस से ही सीख लो, खुद ही देखो। ये वाला डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है क्या 12 वोल्ट से, ये वाला बैटरी से जुड़ रहा है डायरेक्ट। अरे इसके कोई एंड, इसका तो कोई भी एंड ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट बैटरी के कांटेक्ट में हो, ठीक है। इसका तो कोई एंड नहीं है जो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हो। तब तो यहां से साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि हाँ, हम इसको कह सकते हैं कि यहां V1 आएगा, यहां V2 आएगा, यहां V3 आएगा, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हाँ, एक अगर मैं कहूं कि अगर वोल्टेज सेम रखना हो तो क्या कंडीशन होगी उसकी, ना ना, अगर मुझे इसी में वोल्टेज सेम रखना हो तो एक ही लगाओगे तो एक रहेगा, तो पैरेलल हो जाएगा। मेरा सवाल है, अगर मुझे ये R1, ये R2, R3, तो अगर इन सब का पोटेंशियल सेम करना है, मतलब लगाया मैंने भले भी, अगर मैंने लगाया भी, भले भी बट गया 3 भागों में, लेकिन इन सब का पोटेंशियल सेम रखना है, भले भी है। अगर मैंने 30 लगाया है तो मुझे इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, बताओ कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने, रेजिस्टेंस में बता सकते हो। अरे बेटा, जब सबको 10-10 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है, हो सकता है सर करंट चली हो 2 एम्पियर की और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सबका रेजिस्टेंस 5 ओम का है। जब सबका रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सबका सेम ही होगा। तो अगर आर सबका सेम होगा तो सब बराबर वोल्टेज पाएंगे, और सब करंट तो बराबर पा ही रहे हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे कि हाँ अगर आर सेम, अरे यार चलो बताओ, मैंने कहा ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, बोलो नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध क्या 15 आया ना। कैपेसिटेंस नहीं है भाई यार, ओम लिखा है तो 15। करंट बोलो 2 एम्पियर, करंट कितनी, तो दो करंट आया 2 एम्पियर, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, सबके अक्रॉस सेम ही तो पोटेंशियल ड्रॉप आया। तो कैसे आया, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो लेकिन पोटेंशियल बटा पोटेंशियल, ये मत याद रखना पोटेंशियल सेम रहता है, आप ऐसा याद रखिए पोटेंशियल डिवाइड होने वाला है। फिलहाल पोटेंशियल सेम रखने वाला भी कॉन्सेप्ट काम आता है, बट रेजिस्टेंस को देख करके हम ये बता सकते हैं। अगला है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात क्या है भाई, कि हमारे पास सारे कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस का नोटेशन क्या 11 होता है। ये भी वोल्ट से जोड़ा, बोलो यहां पोटेंशियल 0, यहां 0, यहां भी, अगर यहां 0 तो यहां भी, अच्छा यहां -2, ये 3, बोलो यहां, सब लोग बोले, ये -2 मैंने लिखा है, 5 माइनस तो 7 हो जाएगा, मैंने 3 रखा बेटा। अगर मैं यहाँ 1 करूं तो 1 - -2 क्या 3 आया,
दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता है। इसी में तो पुराना वाला टेस्ट हो जाता है ना कि बच्चों को कितना ध्यान दे पा रहे हैं। ये भी बोलो, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या, V0 V, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V, तो C1 C2 एंड C3 का सबके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, विभवांतर सबके क्रॉस सेम है ना। लेकिन बेटा यहां से चला होगा Q चार्ज, क्या वो Q चार्ज ही डिवाइड हो रहा है, Q1 और वो Q2 और ये आपका होगा Q3, इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या C एक ही आएगा, वो किससे जुड़ा होगा, V से, अरे V है ना, V से, अरे C इक्विवेलेंट बनाओगे यार, तो ये हो गया C इक्विवेलेंट, तो ये हो गया C इक्विवेलेंट और ये हो गया V इक्विवेलेंट, तो V ही है, क्या Q ही चल रहा है ना, ये Q नेट है। तो आपको लिखने का तरीका बताओ, क्या डिवाइड हो रहा, क्या सीट डिवाइड हुआ, Q या V, क्या जो डिवाइड हुआ वही हम लिख देते हैं इक्वेशन में, तो Q डिवाइड हुआ तो लिखा मैंने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा सबको फार्मूला याद होगा, Q सेम ही है, V नेट है और C नेट है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, C नेट इंटू V, तो यहां से C इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो Q1 बराबर क्या लिख सकते हो, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, C1 V1, क्यों V1 क्यों करोगे, क्योंकि V तो सबके सेम है, V माइनस 0 इसके लिए भी, इसके लिए भी, क्या सब डायरेक्ट बैटरी से जोड़ पा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, विभव सेम होगा, C1 भी प्लस V, C2 भी प्लस C3 भी, इक्विवेलेंट बनाया मैंने, तो Q की जगह पर क्या मैंने C भी लिख दिया, Q की जगह पर चंद्रशेखर वेंकट रमन, याद आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 और आपका V कॉमन, V जो कॉमन वही कटा, याद करो उसमें चार्ज सेम था तो चार्ज गया था, जो सेम होगा वही कट जाएगा। आपके पास C क्या आया, C1 प्लस C2, ऐसा आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां, रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस का सीरीज और कैपेसिटेंस का पैरेलल क्या सेम आता है, बस R के बजाय C करना है, लेकिन क्यों आता है, क्योंकि Q इक्वल टू सर होता है Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V और R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो खुद ही दिख रहा है मुझे सर कि वहां भी ऊपर होता है वहां भी नीचे होता है, इसलिए फार्मूले सारे हमारे पलट जाते हैं, वो इसीलिए रेजिस्टेंस अच्छे से पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस में PhD हो गई है, इसीलिए यहां आकर के आराम से लिख पाए। क्या ऐसे और बहुत सारे होते तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता था, है कि नहीं है, डायरेक्ट अगर पैरेलल होगा तो ये लगा ना। अब बताओ 4-4 ओम के दो कैपेसिटेंस हैं, 4-4 फैरेड के दो ओम कहां होगा, 4-4 फैरेड के दो कैपेसिटेंस पैरेलल में जोड़ा, बताओ क्या आएगा, 8 फैरेड, डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये मत करना 4/n, क्योंकि वो 4/n रेजिस्टेंस में करेंगे हम लोग, है ना, 4 ओम, तो ये हो जाएगा आपका फैरेड। और इसी हिसाब से अगर मेरे पास कई सारे हों C इक्विवेलेंट, अगर मेरे पास n हो और सब C के हों तो अरे यार सब C प्लस C, अगर 3 बार है तो 3C, तो n बार हो तो NC, n बार हो तो NC, जैसे उसका C/n किया था वैसे इसमें क्या हो जाएगा, अरे उसमें NR और R/n करते थे, उसमें सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये कॉम्बिनेशन आसान था। इसमें खास बातें, नंबर 1 क्या लिख सकते थे, जो लिखना नहीं चाहिए, जो याद होनी चाहिए सबको, नंबर 1, हाँ Q डिवाइड होता है, क्या Q बढ़ जाता है, Q डिवाइड होता, एक चीज सेम है, V सेम है, जो सेम है वो कभी नहीं पूछेंगे, जो डिवाइड होगा वही पूछा जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें से, Q नेट पूछ सकता हूं ना, डायरेक्ट से निकाल करके भाई, चलो एक क्वेश्चन डायरेक्ट दौड़ के कर दो, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, बोलो इक्विवेलेंट, 3 2 5 5 1 6। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो फिर आप 1/3 1/2 1/1 करते, बट ये कैपेसिटेंस है इसलिए इजीली जोड़ पाए। कितना आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अरे 3 2 5 और क्या 6, क्या 6 माइक्रोफैराड, मैंने इसको जोड़ दिया 12 वोल्ट की बैटरी से, बताओ Q नेट, बोलो Q नेट, बोलो Q नेट, क्या Q इक्वल टू क्या C भी होता है, मुझे Q नेट मुझसे पूछा जा रहा है, बताइए Q नेट कितना है, तो Q नेट बताने के लिए मैंने C भी किया, C मुझे नेट पता है ना कितना है, 6 माइक्रोफैराड इंटू 12 ना, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 संग 72 माइक्रोकुलाम, ये आंसर आ गया। अब ये 72 माइक्रोकुलाम ही क्या 3 पार्ट में टूट रहा है, बड़े आराम से इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 3 पार्ट में, है ना, और कैसे पार्ट में तोड़ा जा सकता है जैसे आप चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी सेम फार्मूला लगा सकते हो, क्या इसमें भी सेम होता है ना, इसमें भी सेम होता है, केवल कौन डिफरेंस करता है, C1 C2 C3, तो इसके लिए वो वाला शॉर्टकट याद करो, वो वाला शॉर्टकट Q1 is to Q2 is to Q3
इक्वल टू इसमें लग जाएगा C1 इस टू C2 इस टू क्या C3 इसमें लग जाएगा। जो सीरीज में नहीं पढ़ा उसमें क्या हो सकता था, सीरीज में क्या लग सकता था, सेम फार्मूला Q1 इस टू Q2 इस टू Q3 लगा सकते थे, इक्वल टू 1/C1 इस टू 1/C2 इस टू 1/C3। अब उसका भी एक आध एग्जांपल अभी करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो फार्मूला सर यहाँ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। क्या लगना तो चाहिए ना, सीरीज और पैरेलल की बात एक ही होती है। बताओ यहाँ लगा के बताओ। अच्छा Q1 में डायरेक्ट कूलाम बताओ, Q1 में कितना कूलाम है, Q1 की वैल्यू बताओ, Q1 कितना है। क्या Q1 इक्वल टू डायरेक्ट सी भी, अरे क्यों बता रहे हो, देखो आंसर यार। क्या डायरेक्ट सी भी नहीं करोगे, भी तुम्हें पता है इसका नहीं पता है, भी कितना है 12 वोल्ट, अरे भी कितना है, तो क्या 36 माइक्रो कूलाम, ये बताओ कितना आएगा 24। क्या ये 12 आना चाहिए, 12 की 12, क्या जोड़ो सब 12 24 12 36 36 36 72 आ तो गया, इक्वल तो आ रहा है जितना, कहां कैलकुलेट किया 72। अब इसको चाहो तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला भी हमारे सामने है, चेक करके देखें। अरे कर सकते हो, चलो फिलहाल इसे तुम्हें लगाना नहीं है, पैरेलल में ये मत लगाना, पैरेलल में डायरेक्ट पोटेंशियल पता चल जाए तो डायरेक्ट उड़ा देते हैं भाई, पैरेलल में थोड़ी कर, ये सीरीज वाले में करते हैं जहां समस्या हो सकती है, जहां हमें नेट पता हो लेकिन पोटेंशियल ना पता हो। अब बताओ Q1 इस टू Q2 इस टू Q3, बोलो C1 C2 की वैल्यू, C1 है 3 और ये है 2 ये है 1, बोलो Q1 बताओगे तो क्या 3 बताओगे, डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1 6 इंटू नेट कितना है, नेट कितना है 12 है नेट। बेटा क्यू बता रहे हो तो क्यू नेट देखा रहेगा, और क्यू नेट कितना कैलकुलेट किया था मैंने 72 6 12 6 72, क्या 12 3 36 माइक्रो कूलाम। देखो Q1 आ गया। ऐसे क्या Q2 बता सकते थे, बताओ Q2 बताने कैसे बताओगे, Q2 = 2/6 इंटू टोटल कितना है 72, क्या 12 6 72, 12 दूना 24 24 माइक्रो कूलाम। क्या ऐसे Q3 बता सकते थे, बता सकते थे, 12 6 72 12 ही आएगा, 12 × 1, कितना आसान तरीका हो गया। ऐसा सीरीज का भी कर लो एक टी सीरीज का, मिटा दो पूरा। क्या ये शॉर्टकट समझ में आया, अच्छा लगा ये तो पहले से सीखा था तुमने, इसमें कौन सा बहुत तकलीफ है, हमें क्या तरीका पता, हमें न्यूमरेटर चाहिए बस। सीरीज में क्या डिनोमिनेटर हो जाता है, सीरीज में क्या हो जाता है डिनोमिनेटर हो जाता है, और फिर उसमें पूछ लेते हैं, और फिर उसमें Q1 एक सेकंड, उसमें तो Q सेम होता है, ये क्यों लिखवाया तुम लोगों ने, उसमें तो पोटेंशियल बटेगा बेटा, उसमें तो पोटेंशियल बटेगा ना, तो उसमें क्या लिखोगे, Q तो सेम होगा, Q सेम होगा तो लिखोगे आप V1 = V2 = V3, यहाँ V1 V2 करोगे भाई, V1 = V2 = V3, कितना गलत पढ़ते हो, है ना भाई। अरे यार वहां तो Q सेम होता है, वहां क्यों अलग अलग करोगे भाई, V1 = V2 = V3। हाँ तो इस चीज को ध्यान रखने, तो उसी टाइम पर आपको बताना चाहिए कि गलत हो गया, अच्छा हुआ रिवीजन किया और एरर मिल गई, वरना ये छपा रह जाता, और हो सकता है आप लोग ये उतार भी लिए होंगे, ये वाला नहीं उतारे थे ना, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, जो आप बताना चाहें बता सकते हैं, आप चाहो तो इसमें क्यों बता दो, इसमें क्यों बता दो, इसमें क्यों बता दो, है ना, आपकी मर्जी। आप इसका पोटेंशियल बता दो, इसका पोटेंशियल बता दो, इसका पोटेंशियल बता दो, आपकी मर्जी, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊं सबसे आसान है कि आप सबका बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 0 एज्यूम करूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। अच्छा यहाँ अगर 20 होगा तो यहाँ भी कितना होगा 20, यहाँ तक 20 ही है, यहाँ कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 20, यानी ये 20 के बीच में है, 20 और 0 के बीच में, ये भी 20 और 0 के बीच में। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, तो पैरेलल होने का चांस है। और ये वाले ये भी 20 और 0, क्या सब पैरेलल हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, और खुद भी मुझे नजर आ रहा है, मैं इस तार को यहाँ से हटा करके ऐसे भी कर सकता था, कर सकते थे ना, बस वो थोड़ा सा सजाने के लिए छोटा सा डिब्बा बना दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया आपको। अब बताओ 12 6 सीरीज पैरेलल, 12 6 सीरीज पैरेलल, 12 व 6 सीरीज, बोलो इक्विवेलेंट कितना आया अरे 12 6 72 अपन 12 6 18 के 18 6 72, अरे सॉल्व करो ना ये डायरेक्ट, 12 × 6/12 + हो जाएगा, कितना आएगा 4 माइक्रोफैरेड, 12 6 का आया 4 माइक्रोफैरेड। क्या यहां हटाकर 4 लगा सकते थे, बोलो 4 और 4, अरे यार पैरेलल है 4 और 4, क्यों 8 होगा, 4 and 4 सीरीज पैरेलल यहां वाला 4 और यहां वाला 4,
पैरेलल है तो क्या 4 4 क्या 4/2? ये मत करना क्या 4 और 4 सीरीज में है? किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में है तो क्या 4 4 जुड़ जाएगा? 8 माइक्रो फैरेड। अच्छा ये पूरा क्या सिमेट कर 8 हो गया है? ये 8 और ये 8 क्या पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल है। अच्छा 8 और 8 पैरेलल है तो 8 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड किस में है? पैरेलल में है ना? पैरेलल में है तो क्या सी इक्विवेलेंट कितना आया? 16 माइक्रो फैरेड। बैटरी में मैंने 12 वोल्ट और जोड़ के 32 बना लिया। क्या करें, वो था ना 20 बाई करके अच्छा ना लगता वो दरअसल जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो क्वेश्चन जब बना रहे थे हम लोग तो क्या हो रहा था कि दिमाग में वो 8 और 8 जो लास्ट वाला किया है आप लोगों ने, मैंने इसको 8/2 कर दिया तो दिमाग में आ गया है ना 4 आ रहा है तो 4 पंचे 20 वाला करवा दिया, इसलिए एरर हो गया। बताओ क्यू इक्विवेलेंट, क्यू नेट बोलो सब लोग। क्यू इक्वल टू क्या? क्यू इक्वल टू सी भी होगा। अब इसमें भी बराबर आई आर, आई बराबर भी अपान आर ना लगाएं तो करें 16 दूनी 32 है ना, 16 3 48 48 3 51 क्या 512 माइक्रोकुलाम आ रहा है? 512 माइक्रोकुलाम। अब ये आया क्यू नेट माइक्रोकुलाम। सी इक्विवेलेंट कितना आया? 16 माइक्रोफैरेड। क्यू इक्विवेलेंट आया 512 माइक्रोकुलाम। अब अगर आप चाहो तो इसका बता सकते हो, इसका बता सकते हो और इसमें भी सब में अलग अलग बता सकते हो। क्या आपका 3 बार टूट रहा है? कितनी बार? खुद से देखो 3 बार ही टूट रहा है मेरे ख्याल से, है ना? अरे 12 6 ये इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि सेम ही तो आएगा सबका 32 एंड 32 ही सबका वही आएगा, है ना? सॉल्व करने पर भी बढ़िया अच्छा माइक्रोकुलाम आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, बताओ। अब अरे क्या करना है, आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हो क्यों? क्या अब भाई, अब आपको क्या बताना है? सब में क्या बताना है? सबका क्यू, इसका क्यू 12 6 का बोलो कितना आया है? 12 6 का कितना आया? तो यहाँ 4 है, इस 4 को ध्यान रखते हुए आपको बताना है कि यहाँ क्यू कितना आएगा। या क्यू इक्वल टू डायरेक्ट सी भी लगा सकते हो, तो क्यू इक्वल टू डायरेक्ट सी भी लगा सकते हो। भी 32 है और सी कितना है? 12 6 या 4 4 इक्विवेलेंट लगाएंगे और कितना हो जाएगा? 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या Q1, चलो डिवाइड करते हैं। चला यहां से Q डिवाइड हुआ Q1 Q2 एंड Q3। बताओ Q1 कितना आ रहा है? Q1 4 इंटू 32 यार, सीवी डायरेक्ट लगाओ 128 माइक्रोकुलाम। Q2 कितना आएगा? क्या 4 ही है? इक्वल टू Q2। बोलो Q3 कितना आएगा? क्या इसका डबल 256 माइक्रोकुलाम। सब जोड़ो 128 128 2 बार 256 256 256 5 बार। क्या कंडीशन सही हो गई? सवाल सही लगा हुआ है? मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था इसका पोटेंशियल बताओ कितना है इसमें। इसका क्या पोटेंशियल यहाँ डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ से बताओ 32 है या कम ज्यादा? क्या दोनों का अलग अलग है? तो दोनों का अलग अलग है तो इसका और इसका आपको बताना है। V इक्वल टू Q बाई सी। बताओ किसका ज्यादा होगा, पहले बता दो बिना लगाए। 12 का कि 6 का? किसका ज्यादा होगा? 12 का कि 6 का? 6 का। इसका ज्यादा होगा, V हायर होगा और ये V लोअर होगा। ऐसे कर लो, मतलब ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा। सॉल्व करो, V बताने का तरीका याद है तुमको? V इक्वल टू क्या Q बाई सी लगा सकते हो? अरे यही तो लगा सकते हो ना। V इन 6 इक्वल टू हो जाएगा Q। 6 माइक्रोफैरेड में कितना Q जा रहा है? Q1 कितना आया था? 128 128 डिवाइड बाई सी कितना है? कहाँ है? अच्छा 6 में ही बता रहे थे क्या? बस काटोगे कितना आएगा? नहीं कट रहा, छोड़ दो, छोड़ दो, बाद में सॉल्व कर लेंगे। उसका सॉल्व करो, उसका सॉल्व करो। इसको ऐसे रखो, V12 का निकालो। क्या V12 क्या उसमें भी 128 है? अपॉन में 12 भी तो होगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो अच्छा ध्यान से देखो, Q भी माइक्रो और C भी माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कट गया, कटा। और VR में 128 भी माइक्रो में है ना, कहां लिखा ये? और 12 भी 12 माइक्रो में, कहां 12 माइक्रो में है? वहां, ये वाला 12 नहीं है, वो 12 माइक्रो, सब माइक्रो माइक्रो कट गया। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा?
हाँ इन दोनों को ऐड करो देखो, अरे 28 दुना 12/256 प्लस 128 ऐड करोगे कितना आएगा? 256 प्लस 128, 256 प्लस 128 जल्दी करो। 200 नहीं 512 नहीं आएगा, 256 में 256 जोड़ोगे तो 5 से 384 डिवाइडेड बाई करो 12। हाँ अरे 12 से तो करोगे यार, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इतना ही आएगा। इसका मतलब आपने जो पढ़ा जो करा एकदम सही है। आ रहा है क्या? ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मिक्स कॉम्बिनेशन था वहां पर। अच्छा इसको देखो, ये सब ना करके डायरेक्ट अगर बताना चाहे तो डायरेक्ट बताना चाहे यहां पर, यहां बोलो V1:V2 इक्वल टू लिखोगे 1/C1:1/C2। अरे यही लगाओगे ना, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1/Q से तो लेना देना रखो ही ना, 1/C1 1/C2 भी पता है तुम लोगों को, इन दोनों के बीच का भी, इन दोनों के बीच का भी 32 माइनस 0, तो V1 इक्वल टू लिखोगे, ध्यान से देखना V1 इक्वल टू कितना आया है 128/6 ना, चेक करते देखते हैं। 6 को पकड़ो, 6 को कहा है 12 को पकड़ दो, 12 वाला भी तो आंसर मेरे पास ही है। V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू, अरे पहले ये तो सॉल्व करो, ये तो किया ही नहीं आप लोगों ने। 1/C1 1/C2 कितना है 12, 6 बताओ किससे मल्टीप्लाई कराएं? 12 से ना, क्या हट जाएगा तो कितना आएगा 12, यहां 1 आएगा और यहां 2 आएगा, 1:2 में है, देखा जाएगा अभी। अब लगाओ V1 इक्वल टू 1/3 इंटू टोटल कितना है 32, सॉल्व करो 32/3 आ रहा है क्या? 1/3 नहीं समझ में आया, 1 ये और अपॉन 1 + 2 = 3 इंटू 32, सॉल्व करो 32/3 आ रहा है क्या? आएगा? अरे सॉल्व तो किया ही नहीं, हाँ नहीं आएगा तो क्या एरर हुआ? फिर एरर कहां हो गया? क्या लेना है? अच्छा मैं 12 में बता, तो तुम लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि ये क्यों देख रहे, ये वाला दे, वहां तो 12 दिलवाया था, यहाँ नहीं, यहाँ ये गजब हो गया। 12 सॉल्व करो इसको, आ रहा है ना? हाँ अब 4 से कटेगा तो ठीक है। इसलिए जो टेक्निक आपने सीखी आप दोनों तरीकों से लगा सकते हो, एक तो इसमें जाकर के डीप में जाकर के सॉल्व करो, या डायरेक्ट बिना डीप में जाना हो तो शॉर्टर क्या है बताओ? V1:V1:V3 कितना आएगा 1/C1 1/C2 1/C3, ये इस तरीके से सॉल्व करके लगा सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लगाते जाना। कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में एक अगला कॉम्बिनेशन आता है जिसे बोलते हैं एडवांस कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, एक कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी, क्योंकि ये कहानी से ही समझ में आने वाला है, क्या चीज, कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप मुझे इस कैपेसिटर बना के दीजिए जिसमें कम से कम 10 या 12 या 100 कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, 10 सीरीज में हो, एक गुच्छा बना के दीजिए, एक लाइन बना के दीजिए, जैसे एलईडी बल्ब आते हैं झालर, वो दिवाली वाली, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे सब ऐसे सब कैपेसिटर कैसे लगे हों, बगल बगल लगे हों, और आप मुझे वो कैसा कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। तो कंपनी वाले को काम दिया गया, अब कंपनी वाले रोज बनाने लगे। अब उन्होंने क्या किया, पहला ऐसे किया, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, पांचवा। क्या ठीक ठाक दिख रहा है सबको? अरे ठीक ठाक दिख रहा है ना? चलो 10 से हम 5 पे आगे, थोड़ा कम है ना, बजट कम है तो टाइम भी कम है। 5 कैपेसिटर, बताओ कितनी, 5 कैपेसिटर बनाने में मुझे कितनी प्लेट लगी? मैंने 5 को सीरीज में जोड़ा, 5 को सीरीज में रखा, कॉम्बिनेशन क्या, सीरीज में रखा, बोलो कितनी प्लेट लगी? 10 प्लेट्स। अच्छा अगर ध्यान से देखो, कैपेसिटर में चार्ज कहां होता है, अंदर की बाहर प्लेट के? क्या यहां पर है, ये प्लस प्लस होगा शायद, और ये कैसा होगा, ऐसे ये भी सब प्लस प्लस होगा, और ये क्या होगा? अच्छा जब मैं कैपेसिटर बना रहा था तो ये तो कंडक्टिंग प्लेट थी, चालक प्लेट थी ना। अच्छा उसका ये वाला हिस्सा किसी काम आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे ये वाला हिस्सा तो बेकार ही पड़ा रहा, इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ा, ये काम पड़ा इसका कोई? इसका कोई काम नहीं पड़ा। वैसे ही इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट का कोई काम नहीं पड़ा। तो जो कैपेसिटर बनाने वाला मालिक था उसने मुझसे बात करी, मुझसे बात करी और कहा फिजिक्स लगाओ इसमें। मैंने कहा रुको बताता हूं तुमको असली टेक्निक, ध्यान से देखो। अगर हम ऐसा करें, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, इसको उठा करके कितने कैपेसिटेंस जोड़े गए हैं? 5। मैंने कहा एक काम करो, 1 2 3 4 5,
ध्यान से देखो, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस प्लस, ये वाला माइनस माइनस। ध्यान से देखो, पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बोलो कितनी प्लेट लगी? बोलो कितने? 5 नहीं बेटा, बोलो अब प्लेट 6। देखो इसीलिए मुझे बुलाया था उसने कि उसकी बचत करा दूं। फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो कैपेसिटर अगर मुझे सीरीज में रखना हो, मतलब कैपेसिटर की प्लेट को अगर बचाना हो, बिजनेस अच्छा खेलना हो, तो बिजनेस के लिए मैं जो कैपेसिटर बाहर पड़ जा रही है प्लेट्स, उन प्लेट्स को भी कैसे यूज किया जाए, क्या उसका तरीका यह है कि सारी प्लेट्स को एक के बगल एक रख दें और बीच में सबके डायलेक्ट्रिक मीडियम भरते चले जाएं, और आप अच्छा खासा, क्या बहुत सारा सीरीज में कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा हम लोगों को। मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा खासा सीरीज कॉम्बिनेशन मिल गया। तो ये है एडवांस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे एडवांस किया जा सकता है? अरे भाई, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे करते हो तो इस प्लेट का कोई यूज नहीं आता। उससे अच्छा है क्या इस तरीके से कर लिया जाए, तो क्या यूज आ जाएगा उन प्लेट्स के उन हिस्सों का भी जो बेकार पड़े थे। अब क्या यहां पर एक और कैपेसिटर बन गया और जगह भी छोटी हो गई। फायदा हुआ नुकसान हुआ? बहुत फायदा हुआ। प्लेट कितनी लगी? 10 से 6। तो यहां अगर मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास अगर यहां ध्यान से देखो, यहां मेरे पास अगर n कैपेसिटर थे तो क्या मेरे पास 2n प्लेट्स लगी? यहां पर मेरे पास n कैपेसिटर थे तो n+1 प्लेट लगी। फायदा हुआ, प्लेट की संख्या कम हुई। अब इसी बेस पर एक न्यूमेरिकल आई देख लेते हैं और वो न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या वो वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। तो इसे बोलते हैं एडवांस कॉम्बिनेशन। जैसे ध्यान से देखो, एक मैं कराऊंगा उसके बाद तुम करोगे, केवल एक मैं कराऊंगा। ध्यान से देखो, कितने प्लेट्स हैं? बोलो कितने कैपेसिटर हैं? कि एक? क्या दो? अरे भाई 3, n+1 प्लेट है ना, तो पता लगा कि n+1 का मतलब हुआ 2+1, तो 2 कैपेसिटर हैं। अब इन सब में से एक और कर लें क्या? हाँ, एक और कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशन को, बट ऐसे ही रखो। इन दोनों को मैंने तार से जोड़ दिया। इन दोनों को किससे जोड़ दिया? तार से। इन दोनों तार से जोड़ दिया और मैंने इसके क्रॉस पूछ लिया, ए और बी। मैंने कहा ए और बी के क्रॉस बताओ मुझे नेट कैपेसिटेंस कितना है। ए और बी के क्रॉस नेट कैपेसिटेंस कितना है? तो आप सबसे पहले जिसके क्रॉस पूछे उसके दृष्टि मन ही मन क्या मानो? V और 0, V और 0। अच्छा, इसका पोटेंशियल 0, ये किससे जुड़ा है? क्या ये कनेक्टिंग वायर से, संयोजक तार से? तो क्या यहां 0 तो हर जगह 0, यहां 0 तो यहां भी? बना लो उसको, इधर बनाओ। पहला वाला कैपेसिटर, क्या पहला और कैपेसिटर 0 और V के बीच में है? तो एक भी, पहला एक भी बना लो, दूसरा क्या बना लो? 0। पहला वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में, पहला खत्म। दूसरा किसके किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। हो गए दोनों पैरेलल। क्या CC 2C, CC सॉल्व हो गया। आसान था, कठिन है? एक और करोगे? करके दिखाओ। 1 2 3 4। AB का क्रॉस नेट कैपेसिटेंस, AB का क्रॉस नेट कैपेसिटेंस, ये तो तुरंत कर दिया CC 2C। क्या जिसका जिसके क्रॉस पूछे उसके क्रॉस पोटेंशियल माना जाए? क्या इसका माना V और इसका माना 0? क्या बचा नहीं फंसा? बचा वाला फंसा, और जहां फंसे वहां क्या माने? X। चलो बताओ कितने पॉइंट हैं आपके पास? 3 पॉइंट है, V, X और 0। सारे पॉइंट्स मैं इधर करता हूं ना यार। V ये मैंने बना लिया X का, और ये मैंने बना लिया 0 का। चलो शुरू करते हैं। पहला वाला किसके किसके बीच में है? पहला V और, ठीक है। दूसरा वाला X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में। तीसरा वाला क्या ये X है तो घूम घुमा के कम, क्या ये भी X होगा? और X होगा तो दूसरा वाला भी X और 0 के बीच में है। CC 2C, 2C और C क्या पैरेलल में हो गया? सीरीज। अरे यार CC पैरेलल है ना, तो 2C हो गया। मैं इसको आसान करवाता हूं। अच्छा रहने दो, सबका C ही है, प्लेट सेम है। C और C कितना हो गया? 2C। और 2C और C किसमें है? पैरेलल। तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C क्या हो जाएगा आपका? 2C अपॉन 3, 2C अपॉन 2C अपॉन C। अरे बेटा CC स्क्वायर और C से कॉमन कट हो जाएगा। कर, आसान था, कर लोगे ना? तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया हो अब। बस जिसके क्रॉस पूछे उसके क्रॉस का V और 0 मानो, फंसो तो X मानो, और फंसो तो Y मानो, और अगर और फंसे तो कुछ और होगा। फिर कुछ और बात होगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी रुको। कह तुम लोग Z बहुत ज्यादा चले गए, इतना आगे नहीं, इतना आगे नहीं। फिर उसके बाद Z के जाने के बाद और आगे आ गए, है ना?
यार एक सेकंड, अरे अगर मैं ये बी कर दिया, इधर बैटरी, ये दोनों किसी काम ही नहीं होंगे। हो गया, कर लोगे क्या? क्या कहीं एक्स मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्या अगर सोचो ये भी, तो ये घूमते 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 घूमते, क्या ये भी? अच्छा ये भी, तो ये जीरो हो जाएगा अपने आप, ये जीरो और चलो, क्या दो ही पॉइंट है आपके पास? एक भी का है और एक जीरो का है। पहला वाला भी और जीरो के बीच में, दूसरा वाला जीरो और भी के बीच में, ठीक है, और तीसरा वाला भी और क्या 3C आ रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के दबा के कर दीजिए। महाकाल क्या बोलते हैं आगे?